हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू बैंकर्स अकेडमी। तो आरबीआई असिस्टेंट मेंस का एग्ज़ाम जो है वो 8 ऑफ मई को हो चुका है। ठीक है, तो आपका जो भी करेंट अफेयर क्वेश्चंस पूछा हुआ था उसका ये वीडियो है। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस था, स्टैटिक से कितना क्वेश्चंस था, जो करेंट से था वो कितना क्वेश्चंस था। ठीक है, तो चलते हैं और देखते हैं कि किस मान से कैसा क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन बिना देर किए। सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द फर्स्ट ड्रोन स्कूल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ पे ओपन हुआ। ये हमारा ग्वालियर जो कि इंदौर में है वहाँ पे। ये जो है क्वेश्चन वो मार्च 11 यानी कि 11 मार्च के न्यूज़ में रहा था। और जनरली क्या है कि आप अगर आप देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वर फ्रॉम मार्च। ओके, तो मार्च से ज़्यादातर क्वेश्चंस हैं, स्टैटिक से भी अच्छा खासा क्वेश्चंस है। तो हम लोग एक बाई एक या फिर वन बाई वन करके देखते चलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन होगा जो कि मार्च से था। अगर इसके अलावा दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, तो चाइना मैन रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। ठीक है, तो जो लोग क्रिकेट वगैरह या फिर कोई भी गेम देखते होंगे, ठीक है, स्पोर्ट्स वगैरह देखते होंगे तो उनको पता होगा। लेकिन जनरली क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग नहीं देखते हैं मैच में, कोई इंटरेस्ट नहीं शो करता है, तो डिफ़िकल्ट हो सकता है। अगर आप कमेंट्री सुनते होंगे तो आपको पता होगा। ठीक है, तो चाइना मैन जो है वो स्पोर्ट्स कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो हमारा क्रिकेट होगा आंसर। ठीक है, और लेग स्पिन डिलीवरी बाय अ लेफ्ट आर्म बॉलर, तो उसको बोलते हैं चाइना मैन। ठीक है, अब इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन था ये कहीं ना कहीं एक तरफ देखे तो स्टैटिक्स टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हेडक्वार्टर कहाँ पे, यानी कि एनजीटी का हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में है। तो दिस इज ऑल्सो फ्रॉम अ स्टैटिक पोर्सन। तो 3 क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन जो आपका स्टैटिक से और एक क्वेश्चन जो है वो करंट से है। फोर्थ क्वेश्चन, इन द पीपीएफ वेन वन कैन विथड्रॉ देयर मनी, मतलब कि पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड से आप कितने समय बाद पैसा अपना विथड्रॉ कर सकते हैं। तो आपका जो आंसर बनेगा वो होगा 6 ईयर्स से, मिनिमम 6 ईयर्स, यानी कि अगर आपको पैसा निकालना होगा तो आप 6 साल के बाद अपना 50% ही निकाल सकेंगे। ठीक है, और उसके अलावा अगर टोटल मैच्योरिटी पीरियड की बात करें तो दिस इज 15 ईयर्स। ओके, और ये भी जो न्यूज़ था वो मार्च से रिलेटेड था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, सिविल एविएशन टारगेट्स टू कंप्लीट 220 एयरपोर्ट्स बाय विच ईयर, यानी कि सिविल एविएशन जो मिनिस्ट्री है उसने टारगेट किया है कि 220 एयरपोर्ट हो जाना चाहिए। कब तक का टारगेट दिया गया है, तो दिस इज 2025 तक। ठीक है, अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि अभी करंट में क्या है, कितने नंबर्स हैं, कितने एयरपोर्ट्स हैं, तो आपका जो आंसर होगा वो 140 होगा। ठीक है, इसके अलावा ये भी क्वेश्चन जो था वो मार्च से था। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन 1, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, 3 क्वेश्चन अभी आपका मार्च से है और 2 क्वेश्चन आपका स्टैटिक से है। ठीक है, तो ठीक है, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 6, द स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन इज अंडर विच, यानी कि किसके अंतर्गत काम करता है। स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन जो है वो किसके तहत काम करता है, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के तहत ये काम करता है, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, इन द यूरोपियन यूनियन विच कंट्री इज नॉट इंक्लूडेड। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन टफ है। ठीक है, कि अगर आपको देयर इज 27 मेंबर्स इन द यूरोपियन यूनियन, सो अगर आपको नाम याद है तो आप तो इजिली कर पाओगे, लेकिन जिसको नाम याद नहीं है उनके लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, देखने में तो इजी है बट इसका हो जाएगा टफ, क्योंकि जनरली बहुत लोग नाम नहीं याद रखते हैं। ठीक है, तो ये आपकी जो आंसर बनेगा वो है यूके, यानी कि यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, रामसर कन्वेंशन साइंड इन, कब साइंड इन किया गया था। और एक चीज़ और, रामसर है कहाँ पे, तो ये आपका ईरान में है और इसको साइन इन किया गया था 1971 में। दिस इज ऑल्सो अ टफ क्वेश्चन। तो यहाँ से अगर आप रिलेट कर पाएंगे कि आपका जो देखिए मार्च से है, यहाँ पे 2 मार्च का हुआ 3। ठीक है, ये भी स्टैटिक टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी स्टैटिक टाइप का, ये भी। तो आपको जनरली अगर आप 8 क्वेश्चन में देखें तो 3-4 क्वेश्चन जो है वो करंट से है, बाकी सारे लगभग स्टैटिक्स पोर्शन में ही आएगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 9, अ सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान, ठीक है, इज अ फैसिलिटी दैट अलाउज एन इन्वेस्टर्स टू विथड्रॉ मनी फ्रॉम। ठीक है,
तो एस डब्ल्यू पी क्या है? ए सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान, इसका फुल फॉर्म है क्या है? ये एक फैसिलिटी है जो कि इन्वेस्टर्स को अलाउ करता है कि वो अपना पैसा निकाल सके। कहाँ से निकाल सके? ये पूछा गया था कि कहाँ से, यानी कि म्यूचुअल फंड एट ए प्री डिटरमाइंड इंटरवल। ठीक है, so this is the ninth question, and just move to the next question, that is the question number 10. Who got the base tablet in the central ministry on a Republic Day? रिपब्लिक डे पे किस टैब्ल्यू को या फिर किस मिनिस्ट्री को बेस्ट टैब्ल्यू को अवार्ड दिया गया? ठीक है, सम्मानित किया गया, बेस्ट टैब्ल्यू दिया, प्रेजेंट किया गया। तो दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को एंड दिया गया है। ठीक है, ऑन दिस रिपब्लिक डे। एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का ये अभी नाम चेंज किया गया, इससे पहले क्या था? HRD मिनिस्ट्री, ह्यूमन एंड रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक है, तो क्लियर है यहाँ तक? Okay, move to the next question. That is the who self-made billionaires topped by. अब क्या होता है कि हमेशा बिलियनायर्स का जब लिस्ट निकलता है तो उस लिस्ट में कौन से ऐसी कंट्री है, ठीक है, कौन सी ऐसी कंट्री है जिन्होंने अभी तक के सबसे ज़्यादा वहाँ पे बिलियनायर्स है? तो दैट इज़ द USA। ठीक है, USA के बाद सेकेंड नंबर पोजीशन जो है वो चाइना का है, एंड द थर्ड पोजीशन इज UK, एंड द फोर्थ पोजीशन इज फ्रॉम इंडिया। तो ये 4 कंट्रीज हैं। इसका लिस्ट एक बार आप चेक कर लीजिएगा, सेकेंड और थर्ड में क्या है, चाइना और UK इस तरह करके, या फिर आई एम नॉट श्योर, बट यू जस्ट चेक इट। ओके, Hurun self-made billionaires topped by USA, that is the total number of the billionaires, that is 37. Okay, so नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द इंडिया रैंक इन स्टील प्रोडक्शन। भारत का रैंक क्या है स्टील प्रोडक्शन में, यानी कि स्टील प्रोडक्शन में भारत कितने स्थान पे है? तो दैट इज द सेकेंड। अगर फर्स्ट पोजीशन की बात की जाए तो चाइना अभी भी स्टील प्रोडक्शन में पहले स्थान पे है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 13, WEF हेडक्वार्टर, WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर कहाँ पे? दैट इज द कोलोगनी। सो WEF हेडक्वार्टर कहाँ पे? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर। तो आपको उससे पूछा जाए तो दैट इज द स्विट्जर कोलोगनी। ठीक है, स्विट्जरलैंड में जगह है। अब देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 14, नेशनल पेंशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो नेशनल पेंशन डे सेलिब्रेट किया जाता है आपका 17 दिसंबर। ठीक है, 17 दिसंबर को आपका नेशनल पेंशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो ये 1982 में पास किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, एक लैंडमार्क जजमेंट पास किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जो रिटायर्ड ऑफिशियल्स हैं या फिर उन पेंशनर्स जो है, ठीक है, रिटायर्ड ऑफिसर्स, उनको पेंशन दिया जाए। ठीक है, तो मतलब जैसे होता है ना कोई चीज़, कोई भी ऑफिशियल जो है वो रिटायर होते, पहले ऐसा नहीं था, 1982 के पहले नहीं था, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास किया जिसमें उनकी डिग्निटी, उनकी डिसेंसी को लेके कि रिटायर्ड को देना चाहिए इस तरीके से। ठीक है, तो ये 1982 में दिया गया था, और 17 दिसंबर को आपको नेशनल पेंशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, वेयर अबाउट बुक वॉज रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया था? तो झुम्पा लाहिरी के द्वारा ये बुक लिखी गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, इन स्विस ओपन इंडियाज PV सिंधु हैज डिफीटेड विच प्लेयर। ठीक है, तो इन्होंने स्विस ओपन में कौन से प्लेयर को हराया है? तो आपका है बुसानन ओंगबर मुंगफन। ठीक है, आई डोंट नो व्हाट इज द प्रोनाउंसिएशन, बट ये जो भी प्लेयर है बुसानन जो है वो थाईलैंड की प्लेयर है, और ये भी जो न्यूज़ है वो आपका मार्च का है। तो आप एक देख सकते हैं कि पिछले जो 1 to 8 क्वेश्चन था उसमें 3 से 4 क्वेश्चन जो था वो मार्च का था, करंट से था, और बाकी सारे स्टैटिक पोर्शन था। यहाँ पे देख लिया SWP कहीं ना कहीं स्टैटिक से है, ये करंट से है। क्वेश्चन नंबर 10 इज फ्रॉम करंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं करंट से क्वेश्चन है, ये भी आपका करंट से क्वेश्चन है। उसके अलावा ये WEF हेडक्वार्टर जो है वो कहीं ना कहीं स्टैटिक से, नेशनल पेंशन डे ये स्टैटिक पोर्शन आ गया हुआ। वेयर अबाउट बुक वॉज, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बुक्स करना थोड़ा डिफिकल्ट इसलिए हो जाता है कि आपको पता ही नहीं कि कौन सा किताब, मतलब होता है ना कि आप कहीं कभी किसी भी साल का पूछ देते हैं, तो इसके हमारे हम रेडी नहीं। बाकी इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो आपका इम्पॉर्टेंट डेज है वो कहीं ना कहीं ईजी है। ठीक है, ये भी करंट से है। सो 16 क्वेश्चन यहाँ पे हो चुका है, और चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, ILO गवर्निंग बॉडी हैज इलेक्टेड 11th डायरेक्टर जनरल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे थोड़ा सा एरर हो चुका, ऑर्गेनाइजेशन होगा। ठीक है, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा उस ऑर्गेनाइजेशन के 11th डायरेक्टर जनरल किसे नियुक्त किया गया है? तो गिलबर्ट
एफ हॉन्गो, ठीक है, ये भी आपका मार्च का न्यूज है। तो किसे नियुक्त किया गया है, तो गिलबर्ट एफ हॉन्गो जो है वो डायरेक्टर जनरल ऑफ ILO के 11th, ठीक है, 11th डायरेक्टर जनरल ऑफ ILO हैज बीन अपॉइंटेड। ओके, so this is easy, this is not difficult, it's from current affair. So move to the next question. E-rupee, a statement based developed by a person and purpose a specific digital payment solution, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस क्लियर नहीं कि ई रुपये के बारे में पूछा गया था या फिर क्या था। तो अगर आपको ई रुपये के बारे में पूछा गया है तो ये इसका दिया हुआ, ठीक है, आप इसको देख सकते हैं, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट द क्वेश्चन, सो आई कांट मेक एनी assumption or anything. Okay, so let's move to the next question, that is the question number 19. ओल्डेस्ट इंश्योरेंस कंपनी कौन सी है, ठीक है। तो आपका जो ओल्डेस्ट इंश्योरेंस कंपनी जो है वो भारत की पूछी गई है, ठीक है। तो इंडिया फर्स्ट ओल्डेस्ट या फिर इंडिया ओल्डेस्ट इंश्योरेंस कंपनी कौन है, तो बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ एश्योरेंस सोसाइटी, ये आपकी पहली इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है। और ये कब, मतलब पहली बार कब है बनी थी, तो 1870 में इसका गठन किया गया था, ठीक है। तो पहली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है वो हमारी 1870 में गठन किया था, जिसका नाम था बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ एश्योरेंस सोसाइटी, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 20, दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2022 बेस्ट मूवी का अवार्ड किसको दिया गया है, तो ये हमारा शेरशाह मूवी, जो आप लोग हो सकता है देखे भी होंगे, सिद्धार्थ मल्होत्रा की शायद मूवी है, ठीक है। तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड का बेस्ट मूवी का अवार्ड किसको दिया गया है, तो शेरशाह। ओके, so let's move to the next question, that is the 21. By which bank $150 million to boost initiative to raise the endangered black rhino species in South Africa? साउथ अफ्रीका में, ठीक है, इंडेंजर्ड ब्लैक राइनो स्पेसिस को, इस इनिशिएटिव को बूस्ट करने के लिए, यानी कि जो राइनो है स्पेसिस वो कहीं ना कहीं इंडेंजर्ड स्पेसिस के तौर पर माना जा रहा है, तो उन चीज़ों उनको बूस्ट करने के लिए किस बैंक ने $150 मिलियन, ठीक है, दिया हुआ है, तो वो हमारा होगा वर्ल्ड बैंक में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, हु आर द फोर्ब्स रिचेस्ट, सॉरी हु इज द, देयर इज एरर इन द क्वेश्चन, बट आप लोग प्लीज ग्रामर पे मत जाइएगा, आई एम वंस अगेन रिपीटिंग दिस। तो हु इज द फोर्ब्स रिचेस्ट वुमन इन द वर्ल्ड इन 2022, तो फ्रांकोइस मेयर, ठीक है, जिनका टोटल एसेट है 74.8 बिलियन। ये आपको पता है कि ये शायद लोरियल की हैं, ठीक है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि कौन सी कंपनी की, बट आई एम श्योर कि ये लोरियल की हैं। लोरियल जो ब्रांड आता है जो आपको कॉस्मेटिक से रिलेटेड है वही। तो हु इज द फोर्ब्स रिचेस्ट वुमन इन द वर्ल्ड इन 2022, तो आपका जो आंसर होगा फ्रैंकोइस मेयर, जिनका टोटल है एसेट 74.8 बिलियन US डॉलर। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन देखा जाए रिलेट करते हैं, तो ये मार्च से क्वेश्चन है, ये अगस्त से है कहीं ना कोई क्वेश्चन, तो ये भी स्टैटिक पोर्शन ही है जो कि RBI के द्वारा जारी किया गया, अब ये स्टैटिक हो चुका है, ठीक है। अब इसके अलावा ये भी स्टैटिक पोर्शन, ये न्यूज़ में रहा है, ठीक है, स्टैटिक प्लस करंट दोनों कह सकते हैं। इसके अलावा भी स्टैटिक क्वेश्चन है, ये करंट का क्वेश्चन है, ये भी करंट का क्वेश्चन है, करंट का क्वेश्चन, तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अच्छा खासा क्वेश्चन करंट से भी है और कहीं ना कहीं स्टैटिक से भी है, तो दोनों कहीं ना कहीं बैलेंस्ड है, ठीक है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, मुड्डुमलाई नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, इसका आंसर जो बनेगा वो तमिलनाडु। इसके अलावा ट्यूलिप लार्जेस्ट गार्डन इन एशिया, ठीक है, ये आपका जम्मू एंड कश्मीर में है। दिस इज ऑल्सो फ्रॉम स्टैटिक पोर्शन। नेक्स्ट वन, ओबिकस स्टैंड फॉर ऑर्डर बुक्स, इन्वेंट्रीज एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सर्वे, ऑर्डर बुक्स, इन्वेंट्रीज एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सर्वे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, इसके अलावा आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन ओबिकस हो गया, और क्वेश्चन नंबर 26, दैट इज द वन हॉर्न राइनो, व्हाट इज द ग्रेट वन हॉर्न राइनो इज फाउंड इन विच कंट्री, तो यहाँ पे आपका कंट्रीज का दिया हुआ 5 ऑप्शन दिए होंगे, इसमें से इंडिया जो होगा वो आपका वन हॉर्न राइनो जो है वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंडिया में पाया जाता है। इसके अलावा भी कुछ कंट्रीज यहाँ पे पाया जाता है, बट आई एम नॉट कंप्लीट नंबर व्हाट वाज दैट। सो बेसिकली इंडिया में जो द ग्रेट वन हॉर्न राइनो पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, बाय मेनी हैप्पी एक्सीडेंट, ये एक बुक है जो किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये मोहम्मद हामिद अंसारी, जो कि हमारे शायद 11th या 12th वाइस प्रेसिडेंट थे।
2007 से लेकर 2017 तक। तो हामिद अंसारी के द्वारा एक बुक लिखी गई है जो कि है बाय मेनी हैप्पी एक्सीडेंट। ठीक है, आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2021। एक चीज़ मुझे यहाँ पे क्लियर नहीं है, अगर आपको पता हो तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, यहाँ पे नेशनल था या फिर ग्लोबल था, क्योंकि अगर नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है तो वहाँ पे ऑप्शन जो होगा वो इंडियन स्टेट्स के बारे में देंगे, तो वहाँ पर जो आंसर होगा वो बिहार होगा। बिहार अभी भी सबसे पिछड़ा होता है ना, कि पॉवर्टी में सबसे एकदम मतलब लास्ट पोजीशन जो होना है टॉप पॉवर्टी में, गरीबी रेखा में वो सबसे आगे है। ठीक है, तो ये आपका जो आंसर बनेगा वो होगा आपका बिहार। ये दिसंबर का न्यूज़ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, दैट इज द Laureus World Sports nominated other two Indians, that is the Sachin Tendulkar and Venus Fogart। अभी तक लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए 3 इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन को नॉमिनेट किया गया है। नाम पहला है सचिन तेंदुलकर पहले, सेकेंड वन इज विनेश फोगाट एंड थर्ड वन इज अभी अभी जो भाला फेंक में थे क्या, नीरज चोपड़ा, जो कि टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जिन्होंने जीता है। तो वो 3 लोगों को अभी तक नॉमिनेट किया गया है लॉरिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए। ठीक है, तो अभी तक टोटल 3 मेंबर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 30, विच सिंगर गॉट पद्मश्री। अभी अभी पद्मश्री अवार्ड किसको दिया गया है, सम्मान पद्मश्री से किसको सम्मानित किया गया है, कौन से सिंगर को, तो हमारे हैं सोनू निगम। ये भी आपका न्यूज जो है वो मार्च का है। तो देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन जो है वो स्टैटिक से है, ट्यूलिप राज्य से करंट का क्वेश्चन शायद है, और बिकॉज एक फुल फॉर्म है। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसा था कि बैलेंस है, स्टैटिक प्लस करंट, तो ये दोनों बैलेंस किया गया, ऐसा नहीं है कि किसी पे ज़्यादा वेटेज है किसी का भी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 31, आरबीआई मैन्यूट्स पब्लिकेशन टाइम। अब एमपीसी नेक्स्ट मीटिंग यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी का जो नेक्स्ट मीटिंग है वो कब होने जा रहा है, तो वो जून 6 to 8 2022 होने जा रहा है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया था, कभी कभी ऐसा लाइक पता नहीं चल पाता है कि क्या क्वेश्चन था, तो उसके बेसिस पे जो भी मैंने क्वेश्चन बनाया तैयार किया। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा कि एमपीसी का जो अगला मीटिंग है वो जून 6 to 8 होने जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 32, दैट इज द पीएफआरडीए, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, कल से फुल फॉर्म पूछा गया होगा तो यही होगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 34 33, दैट इज अ प्रणा पोर्टल। प्रणा पोर्टल क्या है, तो पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पॉल्यूशन इन नॉन अटेंडेंट सिटीज। ये किससे रिलेटेड है, तो ये हमारा एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड है। तो प्रणा पोर्टल अगर पूछा होगा कि किस चीज़ से संबंधित या फिर इसका फुल फॉर्म क्या होगा, तो ये आपका पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पॉल्यूशन इन नॉन अटेंडेंट सिटीज। तो दैट इज द क्वेश्चन नंबर 33। Let's move to the next question, that is the question number 34, and the Vodafone promoters fund raised कितना परसेंट कितना रेज कर चुका है, तो 4500 करोड़ रुपीज। ठीक है, तो ये आपका जो होगा आंसर जो होगा 4500 करोड़, ये आपका मार्च का न्यूज है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वर फ्रॉम मार्च। ठीक है, तो बेसिकली अब हम लास्ट में 34 क्वेश्चन टोटल कलेक्ट किया गया है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं स्टैटिक प्लस जी करेंट जो है वो बैलेंस्ड है। क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं था, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जो बहुत थोड़ा डिफिकल्ट थे, जैसे कि लाइक यूरोपियन यूनियन में कौन से मेंबर्स नहीं है, तो ये इजी था जिसको सारे ऑप्शंस जितने भी मेंबर्स उनका नाम याद होगा, लेकिन उन लोगों के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा जिन्होंने नाम पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, तो दोनों चीज़ है, तो मिला जुला के यहाँ पे आपका सेशन खत्म होता है 34 क्वेश्चन। एंड मेक श्योर अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बाय बैंकर्स अकेडमी। Okay, thank you so much.